कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी माध्यम की फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 10 की। और जो टॉपिक हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसे आप पूरी वीडियो अंत तक देखें और लास्ट में हम इससे रिलेट आप क्वेश्चन भी कराएंगे। बस इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन होता है उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन इससे बन भी नहीं सकता। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका यहाँ पर से नंबर फिक्स है। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखें। हम लेंस की क्षमता पढ़ना चाहते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। इस लेंस की क्षमता को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, पहले कुछ चीजों को थोड़ा सा विजुअल कराया जाए कि देखते हैं कैसा होता है, तब उसके बाद आपको लेंस की क्षमता समझ में आएगी। बहुत अच्छे। तो ये देखिए, मैंने एक लेंस बनाया है। लेंस, आप जानते हो लेंस क्या होता है कि आप दो कह सकते हो स्फेरिकल, चाहे वो कर्व वाली, मतलब कि दो कर्व वाली, या फिर इनमें से एक सीधी प्लेट हो कांच की, उनके बीच का जो मीडियम बनता है, जो माध्यम बनता है, एक समांग माध्यम बनता है। समांग माध्यम बोले तो हर जगह उसमें माध्यम में समानता रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। इस पूरे डिवाइस को, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, जैसे कि दर्पण में होता है। एक हमने लेंस यहां बनाया है और ये लेंस इससे छोटा लिया गया जनाब, तो ये लेंस आपका इससे छोटा लेंस है। ओके। एक दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इसके मुख्य अक्ष से कोई भी एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लाइक दिस, इस तरह की, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। मान लो दोनों की ऊंचाइयां सेम है, सेम ऊंचाई से आ रही है, और जब ये प्रकाश की किरण इस लेंस पर पड़ती है तो यहां से वो क्या कर जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ये जिस बिंदु पर जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु, और इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है। उसी तरह यहां पर भी होगा और ये मुड़ेगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये इसका मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस से इसके प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे तो हम यफ कहते हैं भाई। इसी तरह ये भी प्रकाश की किरण ऐसे करके गई तो यहां पर ये क्या हो जाता है, ये आपका हो गया इस तरह, ये भी फोकस है। चलो इसको F1 फोकस कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं। दो फोकस दूरियां हमने बना रखी है। अगर इनको हम देखें और बताएं कि भाई इनमें से बताओ कौन सी प्रकाश की किरण ज्यादा मुड़ी है और कौन सी कम मुड़ी है, तो इसका अंदाजा यहां का कोण लगा सकता है। इसका अंदाजा यहां का कोण लगा सकता है। ऐसे मान लो कि ये θ1 है और ये θ2 है। बात पूरी समझिए, तब कॉन्सेप्ट आपको लेंस की क्षमता का तुरंत आ जाएगा। यहां पर ये है इसका कि अगर हम इसे मेजर करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, सॉरी, θ2 बड़ा होता है θ1 से। मतलब कि ये प्रकाश की किरण कम मुड़ी है और ये ज्यादा मुड़ी है। ऐसे भी आप अंदाजा लगा लो कि ये लेंस की फोकस दूरी ज्यादा दूर है, तो भाई साहब ये प्रकाश की किरण एक नजदीक से थोड़े मोड़ के ड्रिल करके लेके जाएगा, ऐसे नहीं लेके जाएगा कि यहीं जैसे पास में लेके चला जाए, ऐसे यहीं पर करीब ही लेके चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। वो यहां से बिल्कुल करीब नहीं ले जा सकता, उसे फोकस पर ही ले जाना है, जिसका फोकस बड़ा है, इसलिए इसको कम ही मोड़ के उसके फोकस तक पहुंचाएगा। लेकिन यहां पर इसका फोकस नजदीक है, ये चाहेगी प्रकाश की किरण को ये लेंस जल्दी मोड़ दे। तो यहां पर ये दोनों लेंस क्या कर रहे हैं, दोनों लेंस एक काम कर रहे हैं, ये प्रकाश की किरणों को मोड़ने का काम कर रहे हैं, राइट। तो जो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता होती है लेंस की, उसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। तो बड़े आसानी से बन गया कहीं, लेंस द्वारा क्या भाई, लेंस द्वारा
क्या करने की, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ये लेंस की क्षमता हो गई। राइट, आसान सी डिफिनेशन बन गई कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग प्रकाश की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, सॉरी। तो अब आप बताइए कि जो लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस है, वो किन बातों पर निर्भर करेगा, किस बात पर निर्भर करेगा या किस बात के वो विरोधी होगा। एक चीज आप यहां देखिए, इसकी फोकस क्या है, दूरी ज्यादा है और इसकी फोकस कम है, तो ये प्रकाश की किरण को कम मोड़ पा रहा है। कोण देखिए, θ1 वाला छोटा है, θ2 वाला बड़ा है, तो ये प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ पा रहा है और ये प्रकाश की किरण को कम मोड़ पा रहा है। ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, कम मोड़ता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ता है, समझिएगा, और ज्यादा मोड़ता है। तो कैसे आप अंदाजा लगाओगे कौन ज्यादा मोड़ता है कौन कम मोड़ता है? तो एक अंदाजा और है कि इसकी फोकस ज्यादा है और इसकी फोकस कम है। तो ऐसे भी सोच सकते हो ना, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी वो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ पाएगा, और मोड़ पाने की क्षमता को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। तो ये प्रकाश की किरणों को कम मोड़ पा रहा है, इसका मतलब जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, उसकी मोड़ने की क्षमता क्या होगी, कम, यानी उसकी पावर कम होगी। हाँ जी, ऐसे ऑफकोर्स ये बात तो सत्य होगी। तो ऐसा हो सकता है ना, क्या भाई, लेंस की जो क्षमता होगी, लेंस की क्षमता P बराबर, अभी नहीं लिखते हैं, वो किसके व्युत्क्रम के बराबर होगी, फोकस दूरी, यानी कि जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, ठीक, उसकी क्षमता कम होगी। जिसकी फोकस दूरी ज्यादा, उसकी क्षमता कम। यहां से जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो ये कम मोड़ पा रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता कम है, और ये फोकस दूरी कम है तो इसकी मोड़ने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि इसकी पावर को अगर हम P1 कह दें और इसकी पावर को P2 कह दें, तो किसकी पावर ज्यादा रहेगी, P2 की पावर ज्यादा रहेगी। मतलब इस वाले लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, इस वाले लेंस की क्षमता कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि लेंस की क्षमता, जैसे जिसकी फोकस दूरी ज्यादा, उसकी क्षमता बहुत कम होगी। अच्छा, इसे हम फार्मूले में तब्दील कर लें, तो ये हमारा बन जाएगा P बराबर 1/F। ठीक, ये फार्मूला उस वक्त काम देगा जब फोकस दूरी मीटर में हो। तो कैसे काम करेगा भाई, F मीटर में हो, ठीक, F किस में रहे, मीटर में रहे। और अगर F सेंटीमीटर में होता है तब कैसा काम करेगा और क्या काम करेगा, देखिए, यदि F मीन्स क्या, फोकस दूरी, यदि F किसमें हो भाई, सेंटीमीटर में हो, तो फार्मूला एकदम वैसा ही, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां 100/F कर देंगे, तो ये 100/F जो हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा 100/F, राइट, ऐसा कर देंगे 100/F। ये फार्मूला इस तरह का बन जाएगा 100/F से, राइट।
100/f। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट, ये ज्यादातर यूज होगा। f बराबर 100/f, ये p बराबर 1/f, ये बहुत ज्यादा हमेशा यही यूज करेंगे हम लोग, राइट। तो इसका मात्रक हम लोग इसमें निकालेंगे, तो मात्रक इसका क्या आएगा भाई, इसका मात्रक ध्यान दीजिए, हम लोग पहले मीटर से ही इसका मात्रक निकालेंगे। अगर ये मीटर नीचे होता तो मीटर को ऊपर ले जाओ, कटा करके ले जाओ, ऊपर लेके चले जाओ, तो मीटर इनवर्स नहीं हो जाएगा, मीटर इनवर्स पढ़ते हैं इसको, या फिर इसे एक और नाम से हम लोग जानेंगे, यही ज्यादातर यूज किया जाएगा, डायोप्टर। डायोप्टर, राइट। इस डायोप्टर को हम लोग डी लिखेंगे, कैपिटल डी से। ज्यादातर हम इसको किससे यूज करेंगे, कैपिटल डी से। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और आइए हम लोग इससे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, करें मैं न्यूमेरिकल, आसान सा है टॉपिक। तो इस टॉपिक से श्योर है कि आपका क्वेश्चन बनता है और वो जरूर बनेगा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसका न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, मिटा इसको, चलो भाई मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन दो तरह का इसमें पूछा जाएगा, और वो मैं दोनों टाइप का आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें लिख देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता 25 डायोप्टर है। कितना डायोप्टर, 25 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा क्या बताइए भाई, प्रकृत बताइए, प्रकृत ज्ञात कीजिए, ज्ञात। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, ये बनता है बहुत आसान सा। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आप अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपका नंबर तो फिक्स ही बना रहेगा, कुछ ना कुछ जितना नंबर पाना है इसमें रहेगा। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का उससे आता है 2 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले P बराबर हमें पता है 25 डायोप्टर, D मीन्स डायोप्टर हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस लेंस की प्रकृति इसी को देख के आप बता दोगे, आपको एकदम बिल्कुल इसी को देखकर ही अंदाजा लग जाएगा। अगर यहां प्लस है तो इसका मतलब फोकस दूरी प्लस में आएगी, और अगर फोकस दूरी प्लस में आएगी तो लेंस की प्रकृति का मतलब कैसा लेंस है, अवतल है कि उत्तल है, तो ये लेंस कैसा रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। तो आइए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला पता है क्या, P बराबर डायरेक्ट अगर हम 100/f वाला लगाते हैं तो हमारी फोकस दूरी आएगी सेंटीमीटर में, बिना सोचे और समझे। तो F बराबर कितना भाई, 100/P। इसको यहां कर दिया गया। अब सोचो कि P का मान हमारे पास कितना है, 25 है, तो यहां पर हो गया 25, तो ये 25 चौका 100, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब बात समझिए, यहां तो ये प्लस में आ गया, अगर ये प्लस में आ गया तो लेंस कैसा होगा आपका, बोलो, तो लेंस उत्तल लेंस होगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि उत्तल लेंस, राइट। ऐसा होगा सवाल। तो इस तरह का सवाल होता है। एक इसी टाइप का दूसरे ढंग का सवाल हम देखते हैं। सवाल इसी को मैं इसी तरह का रहने देता हूं, बस मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके दूसरा सवाल इसमें बना देता हूं, और वो सवाल इसको मैं मिटा दूं। देख लिए भाई, अच्छे से नोट कर लिए। चलो, इसमें मैंने लिख दिया -10 डायोप्टर। ओके, फिर काम वही करना है। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो लेंस होगा वो कैसा लेंस होगा, ये तो अवतल लेंस होगा, ऑफ कोर्स अवतल लेंस होगा। तो लेंस की क्षमता इसमें दे दिया है। चलो भाई, लेंस की क्षमता को आप पकड़ लो, -10 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति तो ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी बोलो कैसे निकालोगे, फार्मूला लिखना हो गया।
P बराबर कितना भाई 100 बटा F कर लेंगे, तो F बराबर 100 बटा P कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा भाव। इसमें से 100 को रहने दीजिए, इस P का मान कितना है -10, ये कट जाएगा 10 बार में, चाहे एक शून्य काट दो चाहे 10 बार में काट दो। -10 क्या आया है सेंटीमीटर। हमने आपको बताया कि फोकस दूरी माइनस में आई है, इसलिए ये लेंस कैसा होगा, ये लेंस होगा अवतल लेंस, राइट, अवतल लेंस होगा। एक तो इस तरह का सवाल आपको आपके एग्जाम में एक इस तरह का सवाल आ सकता है, राइट। अब सवाल दूसरा जो आएगा वो किस ढंग का होगा, ये आप देखिए। ये एक तरह का सवाल, एक दूसरे तरह का सवाल जिसमें फोकस दूरी दिया रहेगा और उसकी क्षमता बतानी रहेगी। तो आप देख लीजिए, यहां मैं सवाल को लिख देता हूं। ओके भाई, देखो क्वेश्चन नंबर कर देते हैं 3। एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी बताइए। फोकस दूरी कुछ समथिंग, चलो मान लो 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता क्या करिए, ज्ञात कीजिए, बस। अच्छा, इसमें सवाल में आपको 25 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आप वैसे भी कंफर्म हो गए होंगे प्लस है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस रहा होगा। अगर ये इसमें लिखता कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल तो उसी तरह का है। माइनस लिख के यहां कुछ नहीं देता तो भी हम समझ जाते हैं कि यह अवतल लेंस है। अगर वो ये कहता कि इसमें आपको लेंस की जो फोकस दूरी है -25 सेंटीमीटर, तो हम इस तरह से अंदाजा लगा लेते कि ये कैसा है, -25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये अवतल लेंस होगा। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, लेकिन सवाल में बस इसमें आप ऐसा देखिए, F बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। ओके, आपको P ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करा जाएगा। P बराबर कितना भाई 100 बटा F न होता है, डायरेक्ट सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो कितना होगा बोलो। इसमें 100 बटा, यहां आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4 डायोप्टर। ओके, अच्छा एक चीज ये है कि अगर वो कई लेंसों का कॉम्बिनेशन हो, उसको मैं नोट में कर देता हूं, तो इसे मैं मिटा दूं इस सवाल को थोड़ा सा। यदि इसमें नोट में हम लिख देते हैं, यदि लेंसों का संयोग हो, तो मतलब बहुत सारे लेंस एक में जोड़ा जाए, लेंसों का संयोग, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग लेंसों का जो क्षमताएं हैं वो P1, P2, P3 ऐसे समथिंग, तो भाई कुल इसकी क्षमता कितनी होगी, ऐसे कर दोगे, बस कुछ नहीं सोचना है कि उसकी क्षमता को आप सभी को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जैसे एक लेंस यहां है, इसकी क्षमता P1, एक लेंस यहां आ गया, इसकी क्षमता P2, एक लेंस यहां आ गया, इसकी क्षमता P3, एक लेंस यहां आ गया, इस तरह से बहुत सारे लेंस को ऐसे रख दिया जाए। तो उस दौरान बहुत सारे लेंस को जब ऐसे हम रखेंगे, तो इन सभी की का जो कुल क्षमता होगी वो इस तरह की आएगी। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसको देखिएगा, इसमें संयुक्त करना है। जैसे मान लो ऐसा बता दिया, यदि दो लेंसों की क्षमताएं
सपोज दैट कुछ 2.4 डायोप्टर तथा -0.4 डायोप्टर है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना यार, दो लेंस दे रखा ना उसने, तो एक के लिए आप P1 कर लो, कितना जनाब? बोलो 2.4 डायोप्टर, दूसरे का बोल दियो कितना? -0.4 डायोप्टर। ऐसा हो गया, तो संयुक्त कैसे निकालेंगे? संयुक्त तो बड़ा आराम से निकाल लोगे। तो P1 प्लस इसमें 2 ही है ना, 2 है सर जी, कह हाँ 2 तो है ये, यस 2 ही है ना, टकाक। इसमें वैल्यू रख दो चिन्ह सहित, 2.4 डायोप्टर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा ये -0.4 डायोप्टर, इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर। हमसे ये नहीं पूछा है, वो कह रहा फोकस दूरी बताओ हमको, तो हम तो फॉर्मूला वही जानते हैं, P बराबर 100/F, F बराबर 100/P बराबर यहां से 100 कितना 2 बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए श्योर एंड श्योर है कि आपको इसमें नंबर फिक्स है। आप एक बार इसे रिवाइज कर लें, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो श्योर है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप देखते रहें वीडियो को। धन्यवाद।